तो और भाई यार कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि आज का हमारा बेसिक मैथ का पार्ट 26 है और आज की इस वीडियो में क्या जानने वाले हैं ऑपरेशंस ऑफ वेरिएबल्स के बारे में। अभी ये क्या होता है अभी आप जानते ही नहीं होंगे, लेकिन आपको एक चीज बता देता हूँ कि इस वीडियो में जानने क्या वाले हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ 2x, ठीक है, अब प्लस में क्या 3y लिखा हुआ है, माइनस में 5 लिखा हुआ है, इस तरह से कोई नंबर लिखा हुआ है। तो ये सब होते क्या है, इन्हीं चीजों को जानने वाले हैं। इनको जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं, इन्हीं सभी चीजों को जानेंगे और ये सब होते क्या उनको जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, जो वेरिएबल यहाँ पे लिखा हुआ है इसको बोलते हैं चर। क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। ये क्या होता है? लेटर होता है। लेटर क्या होता है आप जानते होंगे। लेटर मतलब कि कोई अक्षर, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया। तो ये सब क्या है? वेरिएबल है। यदि मतलब कि वेरिएबल नहीं है तो हमारा ये क्या है? लेटर है। ठीक है, लेकिन जब इन्हीं का मैथ में यूज करते हैं, गणित में जब यूज करते हैं तो उसे बोलते हैं वेरिएबल, यानी कि चर बोलते हैं। अब जो हमारा ये नंबर लिखा हुआ है, जो हमारा यहाँ पे वेरिएबल है, ये क्या होता है? एक अननोन नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अननोन नंबर मतलब कि जो हमको नंबर पता ही नहीं है। जैसे एग्जांपल में आपको बताऊं तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2x लिखा हुआ है, ठीक है, मैं आपसे पूछूं इसका वैल्यू आप बताइए, तो इसका वैल्यू आप बता ही नहीं पाएंगे फिक्स वैल्यू कितना है, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे x है ना, ये करता क्या है? जो वेरिएबल यहाँ पे x है, ये करता क्या है? किसी नंबर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन हमको नंबर पता ही नहीं है। तो जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि x का वैल्यू 2 है, ठीक है, यानी कि जो x हमारा है वो 2 के बराबर है। तो मैं इससे पूछूं कि इसका वैल्यू कितना होगा, तो आप कैसे बताएंगे? यहाँ पर 2 और 2 को लिख देते हैं हम। अब हमको पता है जो x है वो 2 के बराबर है, तो x यहाँ पर क्या करता हूँ मैं? 2 को लिख दिया। अब यहाँ पर आ जाएगा 4। तो इसका जो फिक्स वैल्यू निकला है ना, वो आ गया हमारा 4 है, जब मैंने x का वैल्यू 2 रखा है। कहने का मतलब ये है, मैं क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल मतलब कि कोई लेटर होता है, यदि मैथ में कहीं पर यूज हुआ है तो उसे बोलते हैं वेरिएबल। वो करता क्या? किसी अननोन नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इतना समझ गए? यानी कि कोई वो नंबर होता है लेकिन हमको पता नहीं होता है कौन सा नंबर है। अब चलिए बात करते हैं कांस्टेंट के बारे में। एक क्या होता है? कांस्टेंट होता है, इसे बोलते हैं अचर। ये क्या होता है? नंबर होता है। जैसे मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, कोई भी नंबर। नंबर तो जानते होंगे जो गिनती में यूज किया जाता है, कोई नंबर हो सकता है। जैसे मान लीजिए 25 है, तो इसी को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हूँ, ये हमारा क्या कांस्टेंट है, क्योंकि सिर्फ नंबर है। अब मैं इसके साथ एक्स लगा दिया तो हमारा एक कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल बन चुका है। अब और चीजों को बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एक चीज होता है कोफिशियंट। क्या होता है? एक होता है कोफिशियंट। कोफिशियंट, तो ये होता क्या है? इसे बोलते हैं गुणांक। क्या बोलते हैं? गुणांक कहते हैं इसको। अब ये गुणांक क्या होता है? जैसे मान लीजिए 2x लिखा हुआ है, 5y लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। अब मैं आपसे पूछूं कि जो यहाँ पे y, जो वेरिएबल है, इसका कोफिशियंट यानी कि इसका गुणांक क्या है, तो आप क्या बताएंगे? आप देखेंगे y के साथ कौन सा नंबर है, तो आप देखेंगे 5 है, तो y का जो कोफिशियंट है ना वो 5 हो जाएगा। एक्स कोफिशिएंट क्या होगा, तो आप बोलेंगे 2 होगा। यानी कि जो नंबर वेरिएबल के साथ रहता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? उसका कोफिशिएंट बोलते हैं। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 2 है। अब यहाँ पर ये जो नंबर लिखा हुआ है ये हमारा कोफिशिएंट नहीं है, ये हमारा गुणांक है। जैसे मान लीजिए एक्स वाई लिखा हुआ है यहाँ पर, प्लस में 3y लिखा हुआ है, और मान लीजिए हमारे पास ए नंबर लिखा हुआ है। मैं आपसे पूछूं यहाँ पर एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है, तो आप बोलेंगे यहाँ पर 4 है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ए नंबर लिख दिया। अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर बताइए इसका कोफिशिएंट क्या है, तो आप क्या बताएंगे? तो आप बोलेंगे यहाँ पर कुछ है ही नहीं। लेकिन जब कुछ भी नहीं रहता है तो आप 1 मान लीजिए, क्योंकि जब भी आप ना, जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर है, तो आप क्या बताएंगे? तो आप बोलेंगे 1, क्योंकि जब भी आप, जैसे मान लीजिए इसी चीज को ले लेते हैं, जब एक्स स्क्वायर का आप 1 में गुणा करेंगे तो हमारा वही नंबर रहेगा, क्योंकि 1 से जब भी किसी चीज में नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे उसका वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। तो इस पूरे चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं और इस पूरे चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 और एक्स स्क्वायर। तो ये सब क्या हमारा सेम है। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया? 1 हो गया। इतना समझ गया कोफिशिएंट क्या होता है? जो वेरिएबल के साथ नंबर होता है उसी को उसका कोफिशिएंट कहते हैं। एक होता है ना टर्म होता है। क्या होता है? एक होता है टर्म, इसे बोलते हैं पद। ये क्या होता है? आप देखेंगे हमारा क्या अलग है, किससे अलग है? इस चीज से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन लगा हुआ है। ये क्या हमारा 5 ए अलग है, किससे अलग है? इन दोनों से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है।
तो जो अलग अलग है ना, इन्हीं को बोलते हैं टर्म है। ये क्या है, इसमें मैं पूछूं कि इसमें कितने टर्म है तो आप बोलेंगे इसमें 3 टर्म है। ये क्या है, टर्म है। तो इतना चीजें हो गए। अब चलिए बात करते हैं डिग्री। ये क्या होता है, डिग्री क्या होता है। अब भाई ये डिग्री क्या होता है, डिग्री को बोलते हैं ना घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घात। डिग्री को घात नहीं बोलते हैं। जैसे डिग्री को घात नहीं बोलते हैं, आपको बताता हूँ क्या बोलते हैं, सबसे बड़ी घात बोलते हैं। यानी कि सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात, इसका मतलब क्या है। ये घात क्या होता है आप तो ये भी नहीं जानते होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा है एक्स प्लस में क्या है 3x² लिखा हूँ, वाई है और यहाँ पर क्यूब लिखा हूँ, 5xy लिखा हूँ, और प्लस में क्या 25 लिखा हूँ, और यहाँ पर क्या 4x³ लिखा हूँ। तो मैं आपसे पूछूं, और मान लीजिए हमें 5 लिखा हुआ है, ठीक 5 लिखा है। मैं आपसे पूछूं, जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये हमारा पूरा क्या है, एक क्वेश्चन है, ठीक। मैं आपसे पूछ रहा हूँ इस क्वेश्चन में इसका डिग्री क्या है। तो आप क्या बताएंगे, आप देखेंगे इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है। तो आप देखेंगे यहाँ पर इसका पावर 1 है, यहाँ पर क्या है 2 है। वेरिएबल का पावर देखेंगे, वेरिएबल यहाँ पर क्या है y है, इसका पावर क्या है 3 है, इसका क्या है 1 है। तो 1 है। यहाँ पर क्या है, इसका तो देखना ही नहीं है क्योंकि हमारा एक कांस्टेंट है। यहाँ पर देखेंगे x पर क्या है, पावर 5 है। तो सबसे ज्यादा पावर किसकी बड़ी है, यानी कि सबसे बड़ी पावर क्या है, तो आप देखेंगे 5 है। तो इसका जो डिग्री होगा ना वो 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो इसका डिग्री होगा वो 5 हो जाएगा। मैं यहाँ पर पूछूं x² लिखा हुआ है और यहाँ पे xy लिखा हूँ, मैं पूछूं कि इसका डिग्री क्या होगा, तो आप बोलेंगे ना 2 हो जाएगा इसका डिग्री। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है। तो ए हो गया। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं डिग्री क्या होता है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे जो हमारे पास ए जो यहाँ पर लिखा हुआ है चीज, इसमें देखेंगे सबसे बड़ी घात किस चर का है। जो घात यानी कि जो पावर होगा ना नंबर में, वही उसका डिग्री हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे मतलब कि ये सब होते क्या है, अभी तो मैंने आपको चीज बताया नहीं। मैंने आपको एक चीज बताया हूँ कि ए क्या होता है, ए क्या होता है, ए क्या होता है, यानी कि इसके हर एक एक चीज को बताया हूँ। लेकिन इस पूरे चीज को क्या कहते हैं वो बताता हूँ। इसे बोलते हैं पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल। तो स्पेलिंग इसका देख लीजिएगा, उससे सही ही होगा, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल तो इससे बोलते हैं बहुपद। क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। जो हमारा यहाँ पे चीजें ए लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर ए चीज है, तो इसे बोलते हैं पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल मतलब कि जैसे इन्हीं चीजों को लिखना है, तो इसी को बोलते हैं। यानी कि कोई एक्सप्रेशन होता है, मैं मतलब कि जैसे समझ रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए 2x हो गया प्लस में 3y माइनस में 5x है, तो इन्हीं को बोलते हैं पोलिनोमियल, यानी कि बहुपद बोलते हैं। इतना समझ गए। अब चलिए देखते हैं कि हम मतलब कि जोड़ते कैसे घटाते कैसे, लेकिन वीडियो तो बहुत लंबा हो गया। तो मैं तो कहता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं और जानेंगे कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवीजन करते हैं। ठीक है, इतना चीज़ें हो गए। और मैंने नोट्स भी बनाया है, तो आप नोट्स को देख लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।